अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हेयर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनटीएस क्या है और किस तरह से मेरा बेटा एनटीएस की तैयारी की जाए और किन किन जॉब्स के लिए एनटीएस टेस्ट होता है और बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और किन किन एरियाज़ को अगर वो फोकस करें तो वो यकीनन अपना एनटीएस टेस्ट पास कर सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज एनटीएस। एनटीएस मेरा बेटा नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है, इट्स अ टेस्टिंग एजेंसी और गवर्नमेंट जो है मेरा बेटा वो मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज को हायर करती है और डिफरेंट जॉब्स के लिए मेरा बेटा डिफरेंट जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो टेस्ट कंडक्ट करती हैं। जिस तरह से मेरा बेटा पंजाब के अंदर पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है और इसी तरह से एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध के अंदर एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन और इसी तरह से एजेकेपीएससी आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पंजाब के अंदर बहुत सी जॉब्स के जो टेस्ट है मेरा बेटा वो एनटीएस कंडक्ट करता है और इसी तरह से जो एमफिल का भी टेस्ट है वो एनटीएस कंडक्ट करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना टेस्ट लेती हैं और इसी तरह से मेरा बेटा जो लेट का है वो टेस्ट भी एनटीएस कंडक्ट करता है। और एनटीएस मेरा बेटा जितने भी टेस्ट कंडक्ट करती है ये एजेंसी, तमाम टेस्ट का जो पेपर पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ मेरा बेटा लेवल डिफरेंट होता है कि अगर लेट का टेस्ट लिया जा रहा है तो उसका लेवल जो है वो ऑब्वियसली मेरा बेटा इंटर बेस्ड होगा और इसी तरह से मेरा बेटा अगर एमफिल के हवाले से कोई सब्जेक्ट टेस्ट लिया जा रहा है तो उसका लेवल जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो एनटीएस का बहरहाल मेरा जो पेपर बहरहाल बेटे जो इसका पेपर पैटर्न होता है और इसके अंदर मेरा बेटा जो क्वेश्चन बैंक होता है और इसके अंदर जो डिफरेंट मेरा बेटा एमसीक्यूज होते हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं और बच्चों का मेरा बेटा जो एनटीएस है वो फेल क्यों होता है और किन किन एरियाज पर अगर वो वर्क करें तो वो श्योरली अपना एनटीएस पास कर सकते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। एनटीएस मेरा बेटा किसी भी लेवल का पेपर हो उसमें इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन मौजूद होता है और इंग्लिश के पोर्शन के अंदर मेरा बेटा जो क्वेश्चंस हैं उनकी नौयत डिफरेंट होती है। खास तौर पे एनटीएस में जो चीजें पूछी जाती हैं वो कंप्रीहेंशन के हवाले से हैं। अब कंप्रीहेंशन मेरा बेटा क्या है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, यू हैव टू रीड द गिवन पैसेज और बाद में मेरा बेटा नीचे उस पैसेज के कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं और आपने उनमें से करेक्ट ऑप्शंस जो है उसको सेलेक्ट करना होता है। और इसके साथ मेरा बेटा एनटीएस के पेपर में वोकैब होती है जिसके अंदर सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं और इडियम्स हैं। फिर मेरा बेटा प्रेपोजिशन का पोर्शन है, आर्टिकल है, इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और इसके साथ साथ मेरा बेटा वर्ब है, एडजेक्टिव है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट जो है वो एनटीएस के पेपर में पूछा जाता है और इसमें मेरा बेटा इंग्लिश ग्रामर के साथ एक और जो मेजर पोर्शन होता है वो एनालॉजी का होता है। और एनालॉजी के अंदर मेरा बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पर दे आर नॉट एबल टू सॉल्व एनालॉजीज, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि एनालॉजीज होती क्या है। तो एनालॉजीज के अंदर हमने सिमिलर रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है और एनालॉजी के हवाले से मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर एमके प्रिपरेशंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूंगा। तो बेटे इंग्लिश की जब हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का अगर हम सिलेबस डिस्कस कर लें तो सबसे पहले मेरा बेटा कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन के लिए इसकी तैयारी के लिए मेरा बेटा आप एमके प्रिपरेशंस के नोट्स कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
डिफरेंट जो बुक्स हैं मैट्रिक लेवल की, इंटर लेवल की, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि अगर हम ग्रामर की बात कर लें तो ग्रामर के अंदर सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, नाउन, प्रोनाउन, इसके अलावा वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सब चीज़ों के लिए मेरा बेटा आप अगर कोई बुक कंसल्ट करना चाहते हैं तो रैनन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर और इसके अलावा प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो है वो ईस्टवुड की, आप उसको भी देख सकते हैं। और बाकी मेरा बेटा कोई भी आपके पास मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल की बुक है आप उसको देख सकते हैं। टू द पॉइंट की ग्रेजुएशन की बुक जो है वो कंपोजिशन के हवाले से आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरा बेटा वो जो 9th-10th की ग्रामर एंड कंपोजिशन है और इंटर की मेरा बेटा जो बोर्ड ने ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक की है, अभी डिज़ाइन की है रिसेंटली, तो उसको भी मेरा बेटा देखा जा सकता है। तो ये सारे का सारा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। इट्स नॉट अ मेरा बेटा डिफ़िकल्ट टास्क, इसमें सिर्फ थोड़ा सा फोकस्ड होकर तैयारी करना होती है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरा बेटा जो एनटीएस में अपीयर हो रहे होते हैं उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होता है। ख़ास तौर पे वो बच्चे मेरा बेटा जिनका कोर सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं होता, फॉर एग्जांपल बीएस इस्लामिक स्टडीज़ वाले हैं, बीएस उर्दू वाले हैं और इसके अलावा बीएस पोल साइंस वाले हैं या इवन साइंसेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंग्लिश के ऊपर इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती, तो उनको फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम करती हैं और इस वजह से उनका जो एनटीएस का पेपर है वो पास नहीं हो पाता। तो बेटे आप अगर अपना एनटीएस क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें जो एक आप ये कह लें कि इंग्लिश है, इसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल इसी तरह से है कि एनटीएस पेपर की बैकबोन जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है। उसमें आप कंप्रीहेंशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसके अलावा मेरा बेटा आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, उनकी टाइप्स को देखेंगे, उनकी करेक्शन को देखेंगे। और इसके हवाले से मैंने आपको बताया है कि एमके प्रिपरेशंस की जो लेक्चर सीरीज है वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड होने जा रही है हमारे चैनल पे। और साथ साथ मेरा बेटा एमके प्रिपरेशंस के जो ग्रामर के नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है बेटे, रिमेनिंग पोर्शन के अंदर 9 से 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं और 9 से 10 सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने मास्टर्स नहीं करना होता। और आप लोगों से मेरा बेटा जो उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक्स होते हैं। और अब मेरा बेटा वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, पाक स्टडीज़ है, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ है, बेसिक उर्दू है, बेसिक मैथमेटिक्स है और इसके अलावा एवरीडे साइंस है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिन सब्जेक्ट्स को आपने कवर करना होता है। अगर आप अपनी इंग्लिश को अच्छे तरीके से फोकस कर लेते हैं और ये जो मैंने सब्जेक्ट लिस्ट बोली है आप इनको फोकस कर लेते हैं तो आप ऑब्वियसली मेरा बेटा अपना एनटीएस टेस्ट पास कर सकते हैं। और पंजाब के अंदर और डिफरेंट जो मेरा बेटा प्रोविंस हैं उनके अंदर ज्यादातर जो जॉब्स आती हैं और खास तौर पे मेरा बेटा वो जो 12 स्केल की, 9 स्केल की, 14 स्केल की जो जॉब्स आती हैं, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम 16 स्केल की जो जॉब्स आती हैं वो एनटीएस बेस्ड होती हैं। और एनटीएस बेस्ड जो जॉब्स होती हैं उनका मेरा बेटा वो जो टेस्ट सिलेबस है, वो जो पेपर पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम होता है और उसमें ये सारे के सारे सेगमेंट यही होते हैं जो मैंने आपको बताए। अब मेरा बेटा द थिंग इज कि हाउ टू प्रिपेयर जनरल नॉलेज, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, हाउ टू प्रिपेयर इस्लामिक स्टडीज और इसके अलावा उर्दू को कैसे तैयार करना है, बेसिक मेरा बेटा जियोग्राफी को कैसे तैयार करना है, एवरीडे साइंस को कैसे तैयार करना है, पाक स्टडीज को कैसे तैयार करना है, कंप्यूटर को कैसे तैयार करना है, ये चीजें बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इन चीज़ों को तैयार करने के लिए देखिए एक बच्चे का मेरा बेटा एक सब्जेक्ट के अंदर उसकी ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, वो इन सारे सब्जेक्ट्स को उसने थॉरोली नहीं पढ़ा हुआ। तो द थिंग इज दैट कि इन सारी चीज़ों को अगर उसने पढ़ा नहीं हुआ तो वो किस तरह से तैयार कर सकता है। तो बेटे तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करना होता है, आपने चीज़ों को मेरा बेटा स्ट्रीमलाइन करना होता है, आपने उनका एक लेआउट बनाना होता है, उनका एक
एक सिलेबस ब्रेकअप बनाना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। तो इसमें मेरा बेटा जब हम जनरल नॉलेज की बात कर लें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पास्ट पेपर्स। आप पास्ट पेपर्स देखें और पास्ट पेपर्स मेरा बेटा आप एनटीएस के भी देखें, पास्ट पेपर आप सीटीएस के भी देखें, पास्ट पेपर आप पीपीएससी के भी देखें, पास्ट पेपर आप एसपीएससी के देखें, एफपीएससी के देखें, एजेके पीएससी के देखें, केपीपीएससी के देखें और उन पास्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं जनरल नॉलेज के उनकी एक आप लिस्ट बनाएं। फिर मेरा बेटा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं उनकी लिस्ट बनाएं, जो पाक अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं उनकी लिस्ट बनाएं, जो एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनकी लिस्ट बनाएं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं, इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं। इस तरह से मेरा बेटा उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे। एक तो आपका वन लाइनर डेवलप होगा, एक आपका पर्सनल जो है वो एमसीक्यूज बैंक डेवलप होगा और साथ साथ मेरा बेटा फिर उससे रेलेवेंट चीजें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि चीजें किस तरह से पूछी जाती हैं, किस लेवल पे पूछी जाती हैं और आपको किस लेवल की तैयारी रिक्वायर्ड है। तो उससे रेलेवेंट जो चीजें हैं मेरा बेटा, उससे रेलेवेंट जो बुक्स हैं आप उनको पढ़ें, उनको आप तैयार करें। इसमें बुनियादी तौर पे मेरा बेटा बहुत से पास्ट पेपर्स की जो डिफरेंट बुक्स हैं वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, उनको भी कंसल्ट करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। बट द थिंग इज दैट मेरा बेटा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो अवेलेबल बुक्स हैं उनकी कीज, आंसर कीज जो हैं वो वेरीफाइड नहीं होती। सो अगर आप मेरा बेटा किसी मार्केट में अवेलेबल बुक को अपनी वर्कबुक के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं तो उसकी की को जरूर वेरीफाई कर लिया करें। बट द थिंग इज दैट बेटे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो अपडेटेड नहीं होती, जिनके अंदर जीके भी प्रीवियस होता है, जिनके अंदर करंट अफेयर्स भी प्रीवियस होते हैं। तो मेरा बेटा जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट्स अपडेट हो रहे होते हैं या करंट अफेयर्स चेंज हो रहे होते हैं, कुछ बुक्स उनको अपडेट नहीं करती, सिर्फ टाइटल चेंज कर देते हैं, कवर पेज चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की बुक्स से आपने अवॉइड करना है। अब द थिंग इज दैट कि बच्चों के मेरा बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी बुक बेहतर है। तो बेटे मैं आपको सबसे पहले ये एडवाइस करूंगा कि मेक योर ओन नोट्स और अपने नोट्स बनाएं। अपने नोट्स आपने किस तरह से बनाने हैं, अपने नोट्स मेरा बेटा पहले आप देखें कि आपने पाक अफेयर्स को अगर फॉर एग्जांपल तैयार करना है, पाक स्टडीज को तैयार करना है तो आप पास्ट पेपर्स को सर्च करें और पास्ट पेपर्स में देखें कि क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं। उन क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा बेटा फिर आप चीजों को लेकर चलें, उन क्वेश्चन से रिलेटेड फिर टॉपिक की लिस्ट बनाएं। उस टॉपिक के ऊपर जो है वो आप सब्जेक्टिव को पढ़ें, ऑब्जेक्टिव को पढ़ें, वन लाइनर्स को पढ़ें। तो मेरा बेटा आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। इसी तरह से मेरा बेटा अगर आपने करंट अफेयर्स को तैयार करना है तो एक साल जो प्रीवियस गुजर चुका है, फॉर एग्जांपल इट्स 2024, तो आप मेरा बेटा 2023 से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 2023 से, और आप ये देखें कि आप मेरा बेटा जनवरी 2023 के सारे मेजर इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर फिर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, इस तरह से उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। फिर इसी तरह से फेब पे आ जाएंगे, मार्च पे, अप्रैल पे आप 2023 को इस तरह पूरे ईयर को कंप्लीट करेंगे। फिर 2024 पे आ जाएंगे और अप टिल नाउ मेरा बेटा अब तक जितने मंथ्स गुजर चुके हैं उनके करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से मेरा बेटा आप चीजों को क्या करेंगे कि प्रिपेयर करेंगे, चीजों को लेकर चलेंगे। इसी तरह से एवरीडे साइंस है उसको मेरा बेटा टॉपिक्स में डिवाइड कर लें, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को आप टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप अर्थ को अलहदा कर लें, यूनिवर्स को अलहदा कर लें, प्लैनेट्स को अलहदा कर लें। उसके अलावा मेरा बेटा जो है आप सीज को, रिवर्स को, कैनाल्स को, बैराजेस को, इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके मेरा बेटा और इनका वन लाइनर डेवलप कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होगी कि ये तो बहुत ज्यादा काम है और इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हम किस तरह से नोट्स बना सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, द वन एंड ओनली की टू सक्सेस इज योर कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। कि अगर आप कंसिस्टेंट होके एफर्ट करते हैं, अगर आप कमिटेड होके एफर्ट करते हैं, अगर आप मेरा बेटा मुस्तकिल मिजाज हैं, तो फिर चीजें आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होती। अब यहाँ पे नॉर्मली बच्चों का ट्रेंड क्या होता है, बच्चों की प्रैक्टिस क्या होती है कि जैसे ही एनटीएस का कोई टेस्ट आया, कोई कांस्टेबल का टेस्ट आया, कोई मेरा बेटा लेट का टेस्ट आया या किसी और
डिपार्टमेंट में एनटीएस के थ्रू जॉब्स आई, एजुकेटर्स में एनटीएस के थ्रू जॉब्स आई, वो मार्केट दौड़ते हैं और वो डिफरेंट गाइड्स डिफरेंट इदारों ने जो पब्लिश की होती हैं वो उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसमें मेरा बेटा उन्हें कोई उसका सर पैर समझ नहीं आ रहा होता और कोई मेरा बेटा उनकी एक वो कोहेरेंस नहीं बन रही होती, चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती, या फिर मेरा बेटा उनको वो सिर्फ एमसीक्यूज को पढ़ रहे होते हैं और एमसीक्यूज को रट्टे लगा रहे होते हैं। अब देखें कि एज इट इज मेरा बेटा चीज़ें नहीं आती, मतलब ऑल द टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई जो कंप्रीहेंशन का पैसेज डोगर की बुक ने दिया है, कारवा की बुक ने दिया है, इल्मी की बुक ने दिया है, एडवांस की बुक ने दिया है, वो वाला पैसेज आपका पेपर में आ जाए। ठीक है, आपने बुनियादी तौर पे कंप्रीहेंशन की टेक्निक को समझना है, आपने मेरा बेटा वकैब अपना वर्ड बैंक बेहतर बनाना है, और वर्ड बैंक कैसे बेहतर बनेगा, यूजेज से बेहतर बनेगा। आपने बेसिक ग्रामर को ठीक करना है। बेसिक ग्रामर कैसे ठीक होगी मेरा बेटा, जब आप उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब मेरा बेटा सब्जेक्टिव फॉर्म में आप चीज़ों को पढ़ेंगे। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज को, जियोग्राफी को, इस्लामिक स्टडीज़ को, पाक स्टडीज़ को, एवरीडे साइंस को, बेसिक कंप्यूटर को, बेसिक उर्दू को आप किस तरह से प्रिपेयर करें। ठीक है, आप ये मेरा बेटा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें और इनको स्ट्रीमलाइन करके मेरा बेटा इनका सिलेबस ब्रेकअप बनाएं और उसके अकॉर्डिंग जो है पास्ट पेपर्स की रोशनी में अपने नोट्स बनाएं। इफ़ यू कांट डू दिस तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स की क्वालिफाइड टीम मौजूद है और हर सब्जेक्ट का मेरा बेटा यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है वो एटलीस्ट मेरा बेटा कॉलेज कैडर में 17th स्केल में जॉब कर रहा है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरा बेटा माई सेल्फ लेक्चर इन इंग्लिश, इसी तरह से मेरा बेटा हमारे एजुकेशन के लेक्चर, हमारे बायोलॉजी के लेक्चर, हमारे मेरा बेटा बॉटनी के लेक्चर, जोलॉजी के लेक्चर, उर्दू के लेक्चर, सारी की सारी टीम है और हर मेरा बेटा सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने अपने सब्जेक्ट पे वर्क किया हुआ है और उन सारे नोट्स को हमने कंपाइल किया है और हर लेवल के मेरा बेटा हमारे नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं एनटीएस के हवाले से। तो अगर आप नोट्स मेरा बेटा लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, आप हमारे इस वीडियो के अंदर हमारे जो व्हाट्सएप के जनरल ग्रुप्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे और मेरा बेटा जो नंबर्स हैं आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा स्टडी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा बेटा हमारे डिफरेंट जो सेशंस हैं वन पेपर के हवाले से, एनटीएस के हवाले से और पीपीएससी के हवाले से, वो भी मेरा बेटा अपकमिंग वीक में न्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उनके जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 हैं और ये मेरा बेटा 5000 हमारे पूरे सेशन के चार्जेस होते हैं और पूरे सेशन के चार्जेस के अंदर 5000 के अंदर मेरा बेटा हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। इसमें हम मेरा बेटा सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज नोट्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट भी शेयर करते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं और डिस्कशन भी कराते हैं और इंग्लिश ग्रामर के मेरा बेटा हम रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी साथ शेयर करते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन और अगर यकीनी तौर पर आप अपना एनटीएस टेस्ट पास करना चाहते हैं तो मेरा बेटा आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं और आप मेरा बेटा एमके प्रिपरेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप गिवन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं और मैं फिर आपको एडवाइस यही करूंगा मेरा बेटा कि चीज़ों को सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना सीखें, चीज़ों के ऊपर मेरा बेटा कमिटेड होकर एफर्ट करना सीखें। और आप जब इस तरह से करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल गाइड्स को उठाते हैं और उनसे डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मेरा बेटा फिर काफ़ी सारी किताबें क्रैम करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा होता। सो मेरा बेटा अपनी अप्रोच को चेंज करें और चीज़ों को इस तरह से लेकर चलें कि आपका जो आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वन लाइनर को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बना रहे हैं, तो फिर मेरा बेटा यकीनी तौर पर आप लोग अपना एनटीएस टेस्ट पास कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आप लोगों को कामयाब करे। ढेरों दुआएं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।